वो नरसिंहानंद मेरे सरकार की शान में बेअदबी कर रहा है, सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अल्लाह अकबर, सरकार के गुलामों को चैलेंज कर रहा है। और आपने क्या देखा है, जब कोई सरकार की अजमत पर बोलता है, जब कोई सरकार के नामूस पर बोलता है तो भौंकने वाले कुत्ते आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार करवाने के लिए झूठा मुकदमा उनको डालकर उनको बदलाव करते हैं। मुंबई के अंदर एक शेर उठा था जिसका नाम सलमान अजहरी था। जब वो सरकार की अजमत पर बोला, जब वो सरकार के नामूस पर बोला, उन सालिमों ने धोखे से जेल में डाल दिया। अब वो समझ रहे हैं सलमान खामोश हो जाएगा, अब सलमान नहीं बोलेगा। खुदा की कसम, सलमान अजहरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है, मदीने वाले से मोहब्बत करता है। जेल में तो भेज दिया, वो रसा का शेर है। खुदा की कसम, जब सलमान अजहरी जेल से निकलेगा उसके ज़बान पर यही जुमला होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे। पूरी दुनिया का इंसान अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपनी जान से मोहब्बत करता है। आपको मालूम है, अगर आप किसी से पूछ लो कि तू सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत करता है, सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करता है, तो वो कहेगा मैं अपने माल से भी मोहब्बत करता हूँ, अपने माल से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। मेरे जुमलों को जरा तवज्जो के साथ में सुनना, एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। वो कहेगा मुझे माल से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं माल कमाने के लिए अपने घर से निकलता हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ और माल कमाता हूँ। बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं जो माल कमाने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं, दौलत कमाने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं, क्योंकि हर इंसान की फितरत है, वो माल से मोहब्बत करता है, वो माल से प्यार करता है, वो दौलत कमाने की हर तरह से कोशिश करता है, दौलत से मोहब्बत करता है। इंसान से अगर पूछा जाए कि तू सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है, तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, इंसान कहेगा मुझे दौलत से मोहब्बत है, इंसान कहेगा मुझे माल से मोहब्बत है। उसके बाद में अगर हर इंसान से पूछा जाए कि दौलत से ज्यादा तू किससे मोहब्बत करता है, दौलत से ज्यादा, माल से ज्यादा तो किससे प्यार करता है, तो इंसान कहेगा मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। क्योंकि आपने भी देखा है अगर औलाद की तबीयत खराब हो जाए, अगर औलाद बीमार हो जाए, अगर औलाद हॉस्पिटल के अंदर है और डॉक्टरों ने कह दिया है इसके इलाज के लिए 1 लाख रुपया लगेगा, इसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कितना मोटा पैसा हमारा जा रहा है, कितना ज्यादा खर्चा हमारा हो रहा है, क्योंकि हमें औलाद से मोहब्बत है, हमें औलाद से प्यार है, हमें माल से ज्यादा, हमें पैसे से ज्यादा, हमें दौलत से ज्यादा औलाद अजीज है, हम दौलत से ज्यादा औलाद से मोहब्बत करते हैं। और अगर औलाद से भी ज्यादा अगर इंसान किसी से मोहब्बत करता है, अगर औलाद से भी ज्यादा इंसान किसी से प्यार करता है तो वो जान है, जान के खातिर इंसान माल भी छोड़ सकता है, जान के खातिर इंसान अपना घर भी छोड़ सकता है, जान के खातिर इंसान अपनी औलाद भी छोड़ सकता है, जान के खातिर वो सबको छोड़ सकता है। जान कीमती चीज है और यही अल्लाह ताला ने भी हमें बताया है, जान कीमती चीज है। अगर हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए हमें वुजू करना पड़ेगा, अगर तबीयत खराब है, जान जाने का खतरा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छूट दी है, वुजू मत कर तयम्मुम कर ले, जान कीमती है, जान नहीं जाना चाहिए। अगर रोजा रखने में अगर जान का खतरा है, अल्लाह ने छूट दी है, रोजे को मुअख्खर कर दिया जाएगा। अगर हज करने में जान का खतरा है, रोजा अल्लाह अकबर हज को मुअख्खर कर दिया जाएगा, क्योंकि जान कीमती चीज है। अब आलम में तसव्वुर में अगर पूछा जाए नमाज को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए रोजे को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए हज को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए ज़कात को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए तमाम इबादतों को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए, क्योंकि जान कीमती चीज है। परवरदिगार नमाज तो बहुत ज्यादा अफजल है, नमाज तो बहुत बेहतरीन इबादत है, अगर बंदा नमाज पढ़ेगा उसको ज्यादा सवाब मिलेगा, तो जान कीमती चीज है। अल्लाह ने फरमाया इबादत बाद में कर लेगा, क्योंकि जान कीमती है, नमाज से ज्यादा जान कीमती है, रोजे से ज्यादा जान कीमती है, इबादत से ज्यादा जान कीमती है। जान
बचाना जरूरी है, जान बचाना फर्ज है। इबादत को छोड़ दिया जाएगा अगर जान खतरे में है, मगर कुर्बान जाओ जब नबी के नामोज की बात आती है, जब नबी की इज्जत की बात आती है, जब नबी की असमत की बात आती है। एक तरफ जान है, एक तरफ नबी है, एक तरफ जान है, एक तरफ अल्लाह का रसूल है, एक तरफ जान है, एक तरफ अल्लाह का नबी है। अल्लाह अब क्या करे, जान बचाए या नबी की इज्जत बयान करे? अल्लाह अब क्या करे, जान बचाए या नबी की असमत पर बयान करे? अल्लाह अब क्या करे, जान बचाए या नबी के नामोज पर बोले? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब नमाज थे जान बचाने का हुक्म दिया था, जब रोजा था जान बचाने का हुक्म दिया था, जब हज की बात थी जान बचाने का हुक्म दिया था, जब तमाम इबादतें थी तो कहा था जान बचा ले। अब मुस्तफा के नामोज की बात है, अब जान बचाना नहीं है बल्कि जान लुटाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब जान बचाना नहीं है बल्कि जान लुटाना है, क्योंकि जान से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। अगर जान से ज्यादा कोई कीमती चीज है तो वो मुस्तफा की मोहब्बत है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर जान से ज्यादा कोई कीमती चीज है तो वो अल्लाह का नबी है। ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में बताया है कि नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब हैं। और उलमा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मुबारक साहब आप इनसे पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने गुफ्तगू भी की है और बहुत ज्यादा इल्म व अदब के मालिक भी हैं, बहुत ज्यादा हुनर भी रखते हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं औला का एक माना, अल्लाह अकबर, जान से ज्यादा करीब है मुस्तफा। मोहब्बत का भी आता है कि मुस्तफा तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा प्यारे हैं, नबी तुमसे सबसे ज्यादा करीब है। तो अगर जान लुटाना है तो मुस्तफा पर जान लुटा देना। जान बचाना नहीं है। जब मुस्तफा के नामोज की बात आएगी, जब मुस्तफा की असमत की बात आएगी, जब मुस्तफा की इज्जत की बात आएगी, हम ये नहीं देखेंगे अल्लाह अकबर जब मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हमारा बाप है। हम ये नहीं देखेंगे जब मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हमारा सगा भाई है। हम ये नहीं देखेंगे जब मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हमारा सगा चचा है, क्योंकि खुदा की कसम बाप बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, माँ बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, चचा बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, मामा बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, तमाम रिश्ते बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है। अगर सरकार की असमत पर कोई कुत्ता भौंकता है तो कह देना अपनी जान से ज्यादा सरकार से मोहब्बत करते हैं, अपने माल से ज्यादा सरकार से मोहब्बत करते हैं। अब ये गुस्ताखे रसूल कहेंगे अगर सरकार की असमत पर बोलोगे गर्दन काट के जाएंगे तो मैं मार दिया जाएगा, तो कह देना गुलामाने मुस्तफा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं करते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फैजाने सरकारे मदीना, उल्फते सरकारे मदीना, मिदहते सरकारे मदीना, शफकते सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर सबसे ज्यादा किसी से हमें मोहब्बत करनी है तो सरकार से मोहब्बत करनी है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जालिम मेरे सरकार की असमत पर भौंक रहे हैं, सरकार की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। वो जालिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी कर रहे हैं। वो नरसिंहानंद मेरे सरकार की शान में बेअदबी कर रहा है, सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अल्लाह अकबर, सरकार के गुलामों को चैलेंज कर रहा है। और आपने क्या देखा है, जब कोई सरकार की असमत पर बोलता है, जब कोई सरकार के नामूस पर बोलता है तो भौंकने वाले कुत्ते आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार करवाने के लिए झूठा मुकदमा उनको डालकर उनको बदलाव करते हैं। मुंबई के अंदर एक शेर उठा था जिसका नाम सलमान असरी था,
कर बोला, उन सालिमों ने धोखे से जेल में डाल दिया। अब वो समझ रखे हैं सलमान खामोश हो जाएगा, अब सलमान नहीं बोलेगा। खुदा की कसम, सलमान अज़हरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है, मदीने वाले से मोहब्बत करता है। जेल में तो भेज दिया, वो रसा का शेर है। खुदा की कसम, जब सलमान अज़हरी जेल से निकलेगा, उसकी ज़बान पर यही जुमला होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह वाह सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जालिम समझ रखे हैं हमने रजा के शेर को जेल में बंद कर दिया, अब सलमान जेल के अंदर है, अब सलमान कुछ नहीं कर पाएगा, वो जेल के अंदर है। उसे एहसास हो जाएगा कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, मैं नबी की नामूस पर नहीं बोलता, मैं नबी की अजमत पर नहीं बोलता, मैं नबी की इज्जत पर नहीं बोलता, तो आज मैं जेल में नहीं होता। अब जालिम समझ रखे हैं जब सलमान जेल से छूटेगा, अब वो नबी की नामूस पर नहीं बोलेगा, अब वो नबी की अजमत पर नहीं बोलेगा, अब वो नबी की इज्जत पर नहीं बोलेगा। खुदा की कसम, मेरी मोहब्बत बोलती है, मेरी अकीदत बोलती है, मेरा प्यार बोलता है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है। तुमने रजा के शेर को जेल में तो डाल दिया है। खुदा की कसम, मोहब्बत कम नहीं होगी उस मर्दे मुजाहिद के, बल्कि मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा जब वो मर्दे कलंदर, वो मर्दे मुजाहिद सलमान अज़हरी जब जेल से निकलेगा, उसकी ज़ुबान पर यही जुमला होगा कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहो के मालिक हो, मौला कहो तुझे, बाकी खलील का भुले से कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्के का आका कहो तुझे। क्या समझ रहे हैं जालिम, क्या समझ रहे हैं जालिम कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल में पहुंचा दिया, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। जिस दिन वो मर्द कलंदर जेल से निकलेगा, दुआ करें अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। मेरा ईमान है जब वो मर्द कलंदर जेल से छूटेगा, इन जालिमों का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि सलमान अज़हरी उस मर्द कलंदर का नाम है। वो दुनिया के अंदर किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि सलमान अज़हरी ये जानता है इज्जत देने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि मदीने का ताजदार है। वो जानता है, कितना भी रोक लो, कितना भी रोक लो उनको, लेकिन खुदा की कसम उन्हें अपनी जान से ज्यादा सरकार की मोहब्बत प्यारी है, उन्हें अपने घर वालों से ज्यादा सरकार की मोहब्बत प्यारी है। लोग भौंकते रहेंगे कि जालिम सरकार की शान में गुस्ताखियां करते रहेंगे, इतने गंदे गंदे बयान हर 8 दिन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। कोई सरकार की अजमत पर भौंक रहा है, कोई अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत पर भौंक रहा है, कोई सहाबा की अजमत पर भौंक रहा है, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। यूपी का एक रहने वाला है, अल्लाह अकबर, उसका नाम हसन है, तो जालिम अमीर मुआविया की शान में भौंकता है, अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करता है। तो जालिम क्या जाने, सुन्नियों का अकीदा है हर सहाबी नबी जन्नती है, हम हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं, अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, उमर फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं। तो जालिम कहता है अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करना नहीं छोड़ूंगा, उसे क्या पता अमीर मुआविया की शान क्या है। खुदा की कसम, एक मर्तबा किसी ने बगदाद के राजा गौसे आजम से पूछा, अब्दुल कादिर जिलानी आप जरा बता दें आपका मर्तबा ज्यादा है या अमीर मुआविया का मर्तबा ज्यादा है, आप शान वाले ज्यादा हैं या अमीर मुआविया शान वाले ज्यादा हैं। खुदा की कसम, बगदाद के राजा गौसे आजम ने इरशाद फरमाया अमीर मुआविया का जो घोड़ा है, जब वो घोड़ा चलता है उसके टापों से जो धूल लगती है, अब्दुल कादिर
रही है। अब मुझे बताओ, अभी आपने गौसे आज़म का मर्तबा सुना, अभी आपने गौसे आज़म की शान सुने, जब अब्दुल कादिर जिलानी जब ये बयान फरमा रहे हैं तो सरकार के सहाबी अमीर मुआविया की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। जब मोहताज का जब ये आलम है, फिर मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे नामूसे रिसालत, पैगामे नामूसे रिसालत। माशाअल्लाह। कुछ भी हो जाए, आपका हाल जैसा भी हो, अगर गुस्ताखे रसूल, अगर गुस्ताखे सहाबा, अगर आपका सगा बाप भी है उसको भी छोड़ो। अगर गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे रसूल, आपका सगा चचा भी है उसको भी छोड़ दो, क्योंकि चचा बाद में है, अल्लाह अकबर बाप बाद में है, सगा मामा बाद में है। पहले सरकार की मोहब्बत है, पहले सहाबा की मोहब्बत है। आज हमारा हाल क्या हो चुका है, गुस्ताखे रसूलों से हम रिश्ता करते हैं, जो सरकार के सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रखे हैं, हम उनसे रिश्ता करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ आखिर मोहब्बत क्या होती है। जरा जुमलों पर तवज्जो करना, जरा जुमलों को गौर से सुनना। मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू उबैदा है। अल्लाह अकबर, एक जंग के अंदर अपने सगे बाप का सर काट देते हैं। बाप का सर काटने के बाद में सरकार की बारगाह में आते हैं, सरकार के कदमों में रख देते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू उबैदा ये किसका सर काट कर लेकर आया है। अबू उबैदा ये किसका सर है। हजरत अबू उबैदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपने बाप का सर काट कर आपकी बारगाह में लेकर के आ गया हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बाप से मोहब्बत की जाती है, बाप से प्यार किया जाता है, बाप से इश्क किया जाता है, तो उन्हें सर क्यों काटा। अबू उबैदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो आपका गुस्ताख था, जो आपका गुस्ताख हो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जो आपका गुस्ताख हो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सगे बाप का सर काटा, ऐसे ऐसे आपको वाकया मिल जाएंगे। लोगों ने अपने बेटों का सर काटा सरकार की मोहब्बत में, सरकार के इश्क में, क्योंकि अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो नामूस से रिसालत है। सरकार के इज्जत पर पहरा देना है, सरकार की अजमत बयान करना है, सरकार की इज्जत बयान करना है। और आज मुसलमानों को क्या हो गया, अगर अपने बाप की बात आती है तो हर नौजवान चौराहों पर निकल करके आ जाता है कि अपने बाप की इज्जत मैं बचाऊंगा। अगर अपने सगे चचा की बात आती है, हर मुसलमान निकल करके आ जाता है कि कौन है जिसने मेरे चचा को गाली दी है। अगर दम है तो मुझसे मुकाबला करे। अगर अल्लाह अकबर, अपने सगे भाई की बात आ जाती है, हर कोई बाहर निकल करके आ जाता है और चैलेंज करता है, कौन है जिसने मेरे भाई को सताया है, जिसने मेरे सगे भाई को गाली दी है, मुझसे मुकाबला करे। कौन है जिसने मेरे रिश्तेदारों को नाराज किया है, मुझसे मुकाबला करे। लेकिन मेरे आका के दीवानों, आज हमारा हाल क्या है, हर 8वें दिन में कोई ना कोई गुस्ताख सरकार की शान में बेअदबी कर रहा है, कोई ना कोई गुस्ताख सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी कर रहा है। हमारा ज़मीर कहाँ चला गया, हम तो कोई आवाज नहीं उठाते। कुर्बान जाओ उस माँ के बेटे पर जिसका नाम इम्तियाज जलील है। अल्लाह अकबर, वो नमाज़ें तो ज्यादा नहीं पढ़ता है, हमें जानता हो, हारा हुआ एमपी जरूर है, लेकिन खुदा की कसम उसने मुंबई के अंदर लाखों का मजमा अपने साथ में ले जाकर दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है, अगरचे मैं गुनाहगार तो हो, लेकिन सरकार से मोहब्बत करता हो, सरकार से प्यार करता हो। अगर सरकार के नामों की बात आएगी, अगर इम्तियाज जलील को अगर अपनी जान भी देना पड़े, अपनी जान दे सकता है, अगर माल भी देना पड़े अपना माल दे सकता है। उसने बता दिया मुसलमान सब
भी सरकार की शान में गुस्ताखी करता है, जिसके दिल में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई गुस्ताखी के अल्फाज हैं, उनसे आज ही अपना रिश्ता खत्म करता हूं। क्योंकि अगर सरकार के गुस्ताखों से हमने रिश्ता किया, उनसे मोहब्बत की, उनसे प्यार किया, उलमा बैठे हैं, नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर ज़कात देने से कोई फायदा नहीं होगा, रोज़ा रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी इबादतें अल्लाह ताला मुंह पे मार देगा, ऐसी इबादतों का आपको कोई सिला नहीं मिलेगा जो सरकार के गुस्ताखों से रिश्ता लगाने के बाद में, उनसे मोहब्बत करने के बाद में की जाए। सबसे रिश्ता खत्म करो, सरकार की नामूस पर पहरा दो, सरकार की इज्जत बयान करो, सरकार के अजमत बयान करो। क्योंकि मेरे आका के दीवानों, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी चीज है तो वो सरकार की अजमत है, वो सरकार की इज्जत है। आप देखो, जो मर्तबा इबादत से नहीं मिलता, वो मर्तबा सरकार की अजमत बयान करने से मिल जाता है, सरकार की नामूस पर पहरा देने से मिल जाता है। गारे सौर के अंदर जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ में गए, आपने बार बार ये वाकया सुना होगा, मैं वो वाकया बयान करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई भी सरकार की नामूस पर पहरा देता है, अल्लाह ताला उसे क्या सिला अता फरमाता है, अल्लाह ताला उसे क्या अजर अता फरमाता है। एक जहरीला सांप सरकार के पास में आ रहा था, सुराख था, हजरत अबू बकर ने क्या किया, अपना पांव लगा दिया। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ, गारे सौर के अंदर हजरत अबू बकर ने कितनी इबादतें की थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की, जो अल्लाह ताला ने उन्हें ये मुकाम अता फरमाया। आपको मालूम है, गारे सौर के अंदर जो मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार की हिफाजत की, सरकार की नामूस पर पहरा दिया, सरकार की जान बचाई, अल्लाह ताला ने उसका क्या अता फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या सिलाता फरमाया। मेरे आका की प्यारी बीबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका की बारगाह में आती हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, आसमान पर जितने तारे हैं, क्या उन तारों के बराबर, उन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? उन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा है। हजरत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किसकी नेकियां हैं? इन सितारों के बराबर, इन सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे उमर की नेकियां हैं। इन सितारों के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं। अब यहाँ पर एक बात भी पता चल गई, जब सरकार ने ये इरशाद फरमाया, इन सितारों के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं, तो सरकार को इल्म गैब भी है। क्योंकि अगर सरकार नहीं जानते तो सितारों के बारे में कैसे बता देते? सरकार ने उन नेकियों को भी काउंट कर दिया, उन सितारों को भी गिन लिया। उसके बाद में सरकार ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, आसमान पर जितने सितारे हैं, आसमान पर जितने तारे हैं, उन सितारों के बराबर मेरी उम्र की नेकियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचने लगती है, उनका चेहरा उतर जाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? हजरत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझ रही थी, जब मैंने आपसे ये पूछा कि आसमान पर जितने सितारे हैं, उन सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं, मैं ये समझ रही थी आप मेरे अब्बा जान का नाम लेंगे, आप हजरत अबू बकर का नाम लेंगे, लेकिन आपने हजरत उमर फारूक आज़म का नाम लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा, आसमान पर जितने सितारे हैं, आसमान पर जितने तारे हैं, इन तारों के बराबर उमर की नेकियां हैं। लेकिन खुदा की कसम, अबू बकर का वो मर्तबा है, अबू बकर की वो शान है, अबू बकर की वो अज़मत है, जितनी नेकियां हजरत उमर फारूक आज़म की है, उन नेकियों के बराबर तो अबू बकर की एक नेकी है। और वो नेकी गारे सौर के अंदर हजरत अबू बकर ने हासिल की। अब मुझे बताओ, क्या गारे सौर के अंदर
गौसियत मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम जश्न कॉन्फ्रेंस मर्तबा सरकार की नामूस पर पहरा देने से मिलता है। आज आप देखो हर कोई सरकार की शान में मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। उन जालिमों ने सरकार की अजमत को नहीं पढ़ा, और खुदा की कसम अगर वो सरकार की अजमत को पढ़ लेते, अगर वो सरकार के किरदार को पढ़ लेते, अगर वो सरकार के अखलाक को पढ़ लेते, तो उलमा बैठे आप इनसे पूछ सकते हैं सरकार का किरदार तो वो किरदार था, अगर कोई गैर भी पढ़ता था तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सरकार का किरदार वो किरदार था, अगर कोई गैर भी पढ़ा करता था तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। ये सरकार का किरदार था। मेरे आका के दीवानों, सरकार का किरदार पेश करें, सरकार का अखलाक पेश करें, और उन जालिमों को बताएं सरकार वो है जिन्होंने मोहब्बत करना सिखाई है, जिन्होंने प्यार करना सिखाया है। सरकार की नामूस पर पहरा दें, किस तरह से पहरा दिया जाता है। मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद है, हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी। मेरे आका के उस दौर में एक जालिम था, उसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब था। उस जालिम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में खत लिखा कि ए मोहम्मद, आप एक काम करें कि आधे अरब के आप नबी हैं और आधा अरब का मैं नबी हूं, माअज़ल्लाह। उसने नबी होने का दावा किया और उसने कहा जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बाद मैं नबी होऊंगा। मेरे आका ने क्या किया, मेरे आका ने खत लिखा और उस खत में लिखा कि मुसलमा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू झूठा है। और मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा कि कौन है जो इस खत को मुसलमा कज़्ज़ाब के पास लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। ये गरीब सहाबी जिनके 12 बच्चे थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे, हजरत हबीब बिन ज़ैद, ये क्या किया करते थे, खजूरों की टोकरियां अपने सरों पर रखते थे और मक्का के अंदर फरोख्त किया करते थे। जरा बच्चों के साथ में सुनना, वो उठ जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुसलमा कज़्ज़ाब के पास में मैं जाऊंगा, ये खत लेकर के मैं जाऊंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ठीक है मुसलमा कज़्ज़ाब के पास तू खत लेकर के जा। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी उठते हैं, घोड़े पर सवार हो जाते हैं, नेज़ा हाथ में लेते हैं और मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंच जाते हैं। वो जानते हैं यहाँ पर जान जाने का खतरा है, वो जानते हैं यहाँ पर गर्दन को काट दिया जाएगा, वो जानते हैं यहाँ पर हाथों को काट दिया जाएगा, लेकिन उन्हें क्या परवाह थी, उन्हें तो सरकार से मोहब्बत थी, उन्हें तो सरकार से इश्क था, उन्हें तो सरकार से प्यार था। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर पहुंच जाते हैं मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में। अब ये आराम से बैठा हुआ था और कहता है तू कौन है। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने इरशाद फरमाया तुझे मेरा चेहरा देखकर पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं सरकार का आशिक हूँ। जरा तवज्जो के साथ में सुनिए, मैं सरकार का दीवाना हूँ, मैं सरकार का नौकर हूँ। कहा क्यों आए हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने कहा मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर के आया हूँ। मुसलमा कज़्ज़ाब ने अपने एक सिपाही को भेजा और कहा जाओ इस खत को पढ़ो। वो सिपाही आया, जब उसने खत को पढ़ा तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि मुसलमा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू मक्कार है। जब उस सिपाही ने इतना पढ़ा मुसलमा कज़्ज़ाब गुस्से में आ जाता है, जलाल में आ जाता है, क्योंकि तमाम लोगों के सामने सरकार ने उसे झूठा करार कर दिया। उस खत के अंदर लिखा हुआ था मुसलमा कज़्ज़ाब है, मुसलमा तू झूठा है, तू मक्कार है। गुस्से में आ जाता है, जलाल में आ जाता है, अपनी तलवार को निकालता है, हबीब बिन ज़ैद के पास में आ जाता है और कहता है हबीब बिन ज़ैद जो तेरे नबी ने लिखा है इस खत के अंदर कि मैं झूठा हूँ, मैं कज़्ज़ाब हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैं जालिम हूँ, तू बता तू क्या कहता है? क्या तू भी इस बात का इकरार करता है कि मैं झूठा हूँ, मैं मक्कार हूँ? अल्लाह अकबर, अब कुर्बान जाओ हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी की मोहब्बत पर, उनके इश्क पर कुर्बान जाओ। कहा तो यकीन करने की बात करता है, मेरा तो ईमान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक बार कह देते हैं चांद निकलना बंद हो सकता है, सूरज निकलना बंद हो सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन सरकार के ज़बाने पाक से जो जुमला अदा हो जाता है वो जुमला नहीं बदल सकता। अगर सरकार ने कहा है तो झूठा है,
सरकार जो कह देते हैं वो हो जाता है। ये सरकार की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है, ये जालिमों का अकीदा है कि अल्लाह अकबर सरकार जो कह दे वो नहीं होता है। हम ईमान वालों का अकीदा है कि सरकार जो कह दे वो हो जाता है। उस जालिम को गुस्सा आ गया, हजरत हबीब बिन ज़ैद के पास में आता है, तलवार को उठाता है, अल्लाह अकबर तलवार चला देता है, दाहिना बाजू कट जाता है। उसके बाद में हबीब बिन ज़ैद से कहता है, ए हबीब बिन ज़ैद तू अब बता, तेरा अब क्या कहना है? तेरा एक हाथ मैंने काट दिया है, तू अब भी यही कहता है कि मैं झूठा हूँ, मैं कज़्ज़ाब हूँ। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, तू ऐसी बात करता है मेरा हाथ काटने के बाद में, तुझे क्या लगता है तूने मेरा एक हाथ काट दिया, मैं अपना फैसला बदल दूंगा? नकी नकी तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, मैं अब भी यही कहूंगा। अल्लाह अकबर। वो हबीब बिन ज़ैद अंसारी का दूसरा भी हाथ काट देता है। उसके बाद में कहता है, अब बताओ हबीब बिन ज़ैद क्या कहते हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, अब भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। उसके बाद में तलवार को गर्दन के पास में लेकर के आता है और कहता है, हबीब बिन ज़ैद अगर अपनी जान बचाना चाहता है, अपनी गर्दन बचाना चाहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो अब भी कह दे मैं कज़्ज़ाब नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने कहा, खुदा के कसम जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा, हर कतरे से आवाज आएगी तो झूठा है, तो कज़्ज़ाब है, क्योंकि सरकार जो कह दे वो हो जाता है। सरकार जो कह दे वो हो जाता है। इस जालिम ने क्या किया? तलवार चलाई, हजरत हबीब बिन ज़ैद को शहीद कर दिया। उधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरा हबीब बिन ज़ैद शहीद हो गया, मेरा हबीब बिन ज़ैद इस दुनिया से जा चुका है। उसके बाद में सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मेरे असमत बयान करता है, जो मेरी इज्जत की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसके इंतकाल के बाद में उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है। खत्म कर दें फिर तकरीर को, वक्त काफी हो चुका है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बस मैं मोहब्बत से 5-6 मिनट और बोल देता हूँ। बोल सकता हूँ? इजाजत है आपकी? तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका के दीवानों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती चीज है तो वो सरकार की मोहब्बत है। सरकार से प्यार करें। आज हम तमाम जलसों में जाकर अपना जोश पेश करते हैं, हम लोग नारे लगाते हैं, लेकिन हमारे दिलों में सरकार की मोहब्बत नहीं है, सरकार का इश्क नहीं है। सरकार का इश्क पैदा करें है, लेकिन कामिल इश्क नहीं है। सरकार की मोहब्बत पैदा करें, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यह अकीदा है कि सरकार जो कह दें वो हो जाता है। और यही पैगाम अल्लाह के हर वली ने दिया है, यही पैगाम हर सहाबी ने दिया है, यही पैगाम हर आशिक ने दिया है कि सरकार जो कह दे वो हो जाता है। हमारा यह अकीदा है। बस मैं इस बात को साबित करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, जरा तवज्जो करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा मौजूद हैं। सरकार ने मक्का की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबियों बताओ ये कौन सा शहर है? मेरे प्यारे सहाबियों बताओ ये कौन सा शहर है? तमाम सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तमाम सहाबों को पता था, लेकिन यही अदब है, यही इश्क है, यही अदब है, यही इश्क है। कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। ज़ुल्हज का महीना था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबियों ये कौन सा महीना है? तमाम सहाबा ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। उसके बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबियों आज कौन सी तारीख है? 10 तारीख थी, यौम नहर था। तमाम सहाबियों ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। उसके बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबियों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ जिस शहर की तरफ मैंने इशारा किया था वो शहर मक्का था, और जिस मकीना के बारे में मैंने तुमसे पूछा था वो ज़ुल्हज का मकीना है, और आज यौम नहर है, आज 10 तारीख है। तमाम सहाबा ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह हम जानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबियों, जब तुम्हें मालूम था तुमने बताया क्यों नहीं कि वो शहर मक्का है? तुमने बताया क्यों नहीं कि ये ज़ुल्हज का महीना है? तुमने बताया क्यों नहीं कि आज यौम नहर है, आज 10 तारीख है? अब तमाम सहाबा का अकीदा देखें, अल्लाह अकबर, ये बदअकीदों का अकीदा है, ये जालिमों का अकीदा है, ये वहाबियों का अकीदा है कि सरकार जो कह दे वो
वो नहीं होता है। हम सुन्नियों का अकीदा है, हम बरेलवियों का अकीदा है कि सरकार जो कह दे वो हो जाता है। तमाम सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम बता तो देते कि ये शहर मक्का है, हम बता तो देते ये जुल्हज का महीना है, लेकिन हम देखना चाहते थे आज मुस्तफा की मर्जी क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहना क्या चाहते हो? तमाम सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम कह देते ये जुल्हज का महीना है, आपके ज़बाने पाक से अगर ये जुमला अदा हो जाता, ये जुल्हज का महीना नहीं है बल्कि ये मुहर्रम का महीना है, तो हमारे कहने से ये जुल्हज का महीना नहीं रहता, आपके कहने से ये मुहर्रम का महीना हो जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। हमारे कहने से ये जुल्हज का महीना नहीं रहता, आपके कहने से ये मुहर्रम का महीना हो जाता। अगर हम कह देते आज 10 तारीख है और आप मना फरमा देते, हमारे कहने से आज 10 तारीख नहीं रहती, जो आप कह देते वो हो जाता है, क्योंकि खुदा की कसम मुस्तफा की वो शान है, मुस्तफा की वो अजमत है। अगर सरकार कहते कि रात को दिन कहते तो दिन हो जाता है, अगर दिन को रात कहते तो रात हो जाती है, क्योंकि हमारा ताल्लुक बरेली से है और जिस आशिक से हमारा ताल्लुक है उस आशिक को दुनिया अहमद रजा कहती है, जिनको हम आला हजरत कहते हैं। आला हजरत ने हमें ये पैगाम दिया है कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मस्ता दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बरेली के इमाम ने ये पैगाम दिया है कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बरेली के रज़ा ने ये पैगाम दिया है कि या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुए बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आएगा है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब कराना नूर का। वाह सुभान अल्लाह, क्या ये पैगाम दिया, वाह वाह, यही सुन्नियों का अकीदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के अंदर हम वो लोग हैं जो हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं, हर वली से मोहब्बत करते हैं। ये तो बदअकीदों का अकीदा है ना कि नबी जो कह दें वो नहीं होता है। हमारा अकीदा तो ये है कि गौसे आज़म जो कह दें वो हो जाता है। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म जो कह दे वो हो जाता है। फिर नबी की अज़मत का आलम क्या होगा, फिर नबी की शान का आलम क्या होगा। और सुने, ये भी बहुत बड़ी बात बोली है कि गौसे आज़म जो कहते वो हो जाता है। खुदा की कसम, गौसे आज़म के दरबार में अगर झाड़ू लगाने वाला अगर कुछ कह दे तो वो भी हो जाता है। गौसे आज़म के दरबार की शान है। बस एक वाकया बताकर मैं रुखसत हो रहा हूँ, फिर सलात व सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश करेंगे आप सब भी फजर की नमाज पर जमात अदा करें। गौसे आज़म की बारगाह में रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला, काम करने वाला अगर कुछ कह दे तो वो भी हो जाता है। ये हमारा अक़ीदा है, ये सुन्नियों का अक़ीदा है, और ये पैगाम हमें आला हज़रत ने दिया है, मेरे आका की दीवार में। एक शख्स हुजूर की बारगाह में, एक शख्स हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में आता है और अर्ज़ करता है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। मेरे गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मेरी बारगाह में रहना चाहता है, यहाँ पर काम करना चाहता है, तू रह ले, तू काम कर ले। कहने लगा, सरकार मेरा काम क्या है? गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, तेरा फकत इतना काम है कि जो लोग मेरी खानकाह में आएंगे, तवज्जो करें, जो लोग मेरी खानकाह में आएंगे तुझे उनको वुज़ू करवाना है, लोटा भरना है और वुज़ू करवाना है। तुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है, तुझे इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। 40 साल तक उसने यही काम किया।
40 साल तक जो हुजूर गौसे आजम की खानकाह में आता, गौसे आजम के दरबार में जो आता, वो लोटा भरते और वुजू करवाते। 40 साल हो गए। अब बस जाहिर उन्हें यह नजर आया कि 40 साल से मैं हुजूर सैयदना गौसे आजम की बारगाह में रहकर लोगों को लोटे से वुजू करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक हुजूर गौसे आजम ने कुछ अता नहीं किया है। मुझे हुजूर गौसे आजम ने आज तक कुछ अता नहीं फरमाया है। उसी वक्त अल्लाह के दो मुकद्दस वली हुजूर गौसे आजम की खानकाह में आते हैं, वुजू करते हैं, ये वुजू करवाते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद में वो दोनों अल्लाह के मुकद्दस वली इनसे कहते हैं, जो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में रहकर लोगों को वुजू करवाते थे, कि आप एक काम करो, आप हमारे साथ में चलो, आप हमारे साथ में चलो। वो दिल में सोचते हैं 40 साल हुजूर गौसे आजम की बारगाह में रहा, कुछ नहीं मिला, एक काम करता हूँ, मैं इनके साथ में चला जाता हूँ। जरा तवज्जो करना, उन्हें क्या पता था कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या क्या अता फरमा दिया है कि हुजूर गौसे आजम की बारगाह में रहकर उन्होंने लोगों को लोटे से वुजू करवाया है, लोगों की बहुत ज्यादा खिदमतें की हैं। वो उनके साथ में चले जाते हैं, हुजूर गौसे आजम की बगैर परमिशन अल्लाह अकबर चलते रहते हैं। अब वो दोनों जो अल्लाह के वली थे उनके साथ में ये शामिल हो जाते हैं। अब ये तीनों चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, 24 घंटे गुजर जाते हैं। अब जो हुजूर सैयदना गौसे आजम की बारगाह में लोगों को वुजू करवाते थे, वो कहने लगते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अब जो दो अल्लाह के वली थे उनमें से एक ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद में 2 रकात नफल नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में अपने दोनों हाथों को उठाया, दुआ की। जैसे कि दुआ की, खुदा की कसम आसमान से खाना नाजिल हो गया, आसमान से खाना नाजिल हो गया। और खाने में क्या आया? 3 रोटियां और 3 कटोरे सालन के आए। तीनों ने खाना तनावुल फरमाया। खाना खाने के बाद में फिर तीनों चल दिए। तवज्जो करना, फिर तीनों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 24 घंटे फिर हुए, फिर ये कहने लगे, मुझे भूख लग रही है। अब जो दो दूसरे अल्लाह के वली थे उनमें से फिर से एक ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में दुआ की, खुदा की कसम जैसे कि दुआ की, फिर से आसमान से खाना नाजिल हो गया। 3 रोटियां 3 कटोरे सालन के। अल्लाह अकबर खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर ये तीनों चलते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर ये कहते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब जो तो अल्लाह के वली थे उनमें से एक बोला, कल खाना मैंने मंगाया था, परसों खाना इन्होंने मंगाया था, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हें खाना मंगाना पड़ेगा, आज तुम्हारी बारी है। वो कहने लगे, अरे मैं तो कोई मुत्तकी नहीं हूँ, मैं तो कोई परहेजगार नहीं हूँ, मेरे पास में तो पावर नहीं है, मेरे पास में तो कुव्वत नहीं है, अल्लाह अकबर मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मैं खाना कैसे मंगा सकता हूँ। उनमें से एक ने इरशाद फरमाया, अगर खाना खाना है तो खाना मंगाना पड़ेगा, वरना भूखा रहना पड़ेगा। अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना मंगाना पड़ेगा। अब वो बार बार कह रहे हैं, अरे मैं तो मुत्तकी नहीं हूँ, मैं तो परहेजगार नहीं हूँ, मेरे पास में तो इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास में तो इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं खाना मंगा सकूं। अल्लाह का एक वली कहने लगा, अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना मंगाना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं? मुसल्ला बिछाते हैं। मुसल्ला बिछाने के बाद में 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और कहते हैं, परवरदिगार मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास में पावर नहीं है, मेरे पास में कुव्वत नहीं है। ए अल्लाह, जिसका वसीला देकर, जिसका नाम लेकर तुझसे ये दोनों खाना मंगवाते हैं, उसका ही वसीला मैं तुझे दे रहा हूँ, तू खाना नाजिल कर दे। मोहब्बत से बोले, उसका ही वसीला मैं तुझे दे रहा हूँ, परवरदिगार खाना नाजिल कर दे। अब जरा देखना गौसे आजम के दरबार में रहने वालों की शान क्या है, जो गौसे आजम के दरबार में रहकर अपना वक्त देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें क्या मर्तबा अता फरमाता है। जब वो दोनों अल्लाह के वली नमाज पढ़कर दुआ करा करते थे, खुदा की कसम आसमान से 2 रोटियां 2 कटोरे सालन के आते थे। जब ये तीनों थे, जब उन दोनों ने दुआ की थी तो आसमान से 3 कटोरे सालन के और 3 रोटियां नाजिल होती, खुदा की कसम। लेकिन जब इन्होंने दुआ की तो इस बार आसमान से 3 रोटियां 3 कटोरे सालन के नाजिल लगे हुए, बल्कि जब इन्होंने दुआ की तो अब आसमान से 6 कटोरे सालन के और 6 रोटियां नाजिल हो गई। क्या बात है, वाह। इन्होंने दुआ
दुआ की तो डबल खाना आ गया। अल्लाह अकबर। वो दोनों कहने लगे अरे तू तो कहता था मैं मुत्तकी नबी हूँ, अरे तू तो कहता था मैं परहेजगार नबी हूँ, अरे तू तो कहता था मेरे पास में पावर नबी है, अरे तू तो कहता था मेरे पास में कुव्वत नबी है। जरा स्टेज वालों की जरा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर। तू तो कहता था मेरे पास में पावर नबी है, तू तो कहता था मेरे पास में कुव्वत नबी है। तेरी दुआ की तो ये शान है, जब हम दुआ करा करते थे 3 रोटियां 3 कटोरे सालन की आई, जब तूने दुआ की डबल खाना हो गया। आखिर तुझे बता तो दे, आखिर तू ये बता तो दे, आखिर तूने किसका वसीला देकर अल्लाह से दुआ की है। अब वो कहने लगा खुदा के कसम मैंने अपनी दुआ में ये कहा कि परवरदिगार जिसका वसीला देकर ये दोनों तुझसे खाना मंगवाते हैं, उसका ही वसीला देकर मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, खाना नासिल कर दे। अब वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे तुझे पता है हम किसका वसीला देते हैं, तुझे मालूम है हम किसके वसीले से दुआ करते हैं। कहने लगा जरा बता दिया जाए। वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे खुदा की कसम 40 साल हो गए, 40 साल जब जब हमें भूख लगती है हम मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और ये दुआ करा करते हैं परवरदिगार जो गौसे आज़म की बारगाह में लोगों को लोटे से वुज़ू करवाता है, उसका वसीला तुझे दे रहे हैं तो खाना नाज़िल कर दे। जब उसका वसीला देते हैं अल्लाह ताला खाना नाज़िल कर देता है। ये कहने लगे तुम जानते हो गौसे आज़म की बारगाह में लोगों को कौन वुज़ू करवाता है, गौसे आज़म की खानगाह में लोगों को कौन वुज़ू करवाता है। वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे जरा तो ही बता दे। कहने लगा वो कोई और नहीं हो, वो कोई और नहीं है, वो तो मैं ही हूँ जो गौसे आज़म की खानगाह में रहकर लोगों को लोटे से वुज़ू करवाता हो। वो दोनों कहने लगे अरे तूने ये क्या कर दिया, गौसे आज़म का दरबार छोड़ दिया, गौसे आज़म की खानगाह छोड़ दिया। कहने लगा पागल था, जाहिर में बेवकूफ था, गौसे आज़म का दरबार छोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि वक्त के अब्दाल, वक्त के कुतब, वक्त के वली मेरा वसीला देकर अल्लाह अकबर खाना नाज़िल करवाते हैं। अब लखनऊ के सुनने मुसलमान भाइयों जो गौसे आज़म के दरबार में लोगों को लोटे से वुज़ू करवाए, जब अल्लाह ताला उसके वसीले से खाना नाज़िल कर सकता है तो हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की बरकत क्या होगी, हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की शान क्या होगी। मेरा विजदान बोलता है, मेरा अक़ीदा बोलता है जब गौसे आज़म के गुलामों का वसीला लिया जाए तो आसमान से खाना नाज़िल हो जाता है। अगर गौसे आज़म के वसीला देकर अगर आप दुआ करोगे अल्लाह ताला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान गौसे आज़म, करामत गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। तकरीर मुकम्मल हो चुकी है। ये गौसे आज़म की खानकाह में जो लोग काम किया करते हैं ये उनका मर्तबा है कि वक्त के अब्दाल, वक्त के कुतब उनका वसीला देकर अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला खाना नाज़िल कर देता है। अगर सच्ची मोहब्बत हुज़ूर गौसे आज़म से की जाए और उनका वसीला देकर अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाए तो ऐसा हो सकता है अल्लाह ताला अता ना करे। खुदा की कसम हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं, एक बहुत बड़ी बात गौसे आज़म की मोहब्बत अभी हमारे हलक से भी नहीं उतरी है। आप ये समझ लें, खुदा की कसम। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर नकी लेना चाहूँगा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। अगर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत हलक से उतरकर जिस दिन दिल में आ गई, खुदा की कसम अगर मिट्टी को छू दोगे तो मिट्टी सोना बन जाएगी। गौसे आज़म की मोहब्बत बहुत बड़ी है। गौसे आज़म का अगर कोई नाखून बयान करना चाहे तो उसको भी बयान नहीं कर सकता। गौसे आज़म की शान बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर गौसे आज़म से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं भी कलमा तय्यबा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम।